स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के द्वारा हम साझा करेंगे आपसे वाराणसी पाठ का अगला गद्यांश का हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिखने का तरीका। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ किस गद्यांश का आज हम हिंदी अनुवाद बताएंगे आपको। तो यहाँ पर चौथा गद्यांश है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। और यदि आपने इसके पहले गद्यांश का, दूसरे गद्यांश का और तीसरे गद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए और अपनी नोट्स बनाना प्रारंभ कर दीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज का गद्यांश है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनाः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां चाकृते लोके विश्रुताः। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पयन्ते। और इस गद्यांश का संदर्भ आप कैसे लिखेंगे और इसका हिंदी अनुवाद आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको गद्यांश से प्रथम 2 शब्दों को लिखना होता है, फिर आपको अंतिम के शब्दों को लिख देना है सेम इसी तरह से। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है संदर्भ ब्लैक पेन से। और संदर्भ जो मैं आपको बताऊंगा सबसे आसान है और इसी संदर्भ के आधार पर आप अन्य पाठ के भी संदर्भ आसानी से लिख सकते हैं। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत जो गद्यांश है वह हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के किस खंड से है, संस्कृत खंड से। किस खंड से, संस्कृत खंड से है। और किस पाठ से है, वाराणसी पाठ से उद्धृत है, यानी वाराणसी पाठ से लिया गया है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। और जब आप किसी अन्य पाठ का संदर्भ लिखेंगे, गद्यांश जब दूसरा होगा किसी अन्य पाठ का, तो आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर उस पाठ का नाम लिख देना है, बाकी सेम संदर्भ इसी तरह से लिखा जाएगा प्रत्येक पाठ का संस्कृत खंड के। तो इस गद्यांश का हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। और आगे क्या है, महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मनाः अत्रागत्य स्वकीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर और गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य अनेक महात्माओं ने यहाँ आकर के अपने विचारों को फैलाया है। कहाँ, वाराणसी आकर के अपने सुविचारों को प्रसारित किया है। आगे है गद्यांश के अंतर्गत न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता। न केवलम अर्थात केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यह नगरी धर्म साहित्य में ही नहीं बल्कि अन्य कलाओं के क्षेत्र में भी सर्वत्र प्रसिद्ध है। और आगे है गद्यांश के अंतर्गत अत्रत्याः कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्प्रयन्ते। और यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं।
बनारस की यानी वाराणसी की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में भी पसंद की जाती हैं। तो इस तरह से आप इस गद्यांश का संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना आसानी से सीख गए होंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे और साथ ही टेलीग्राम चैनल के द्वारा फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको उपलब्ध होती रहेगी। और आप चैनल के साथ जुड़े रहें तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। हम आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी विधिवत तैयारी इस चैनल पर होती रहेगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी विधिवत तैयारी करते रहें। बोर्ड परीक्षा की जय हिंद।